वेलकम टू KCBCA क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज फ्रैगमेंटेशन। यह एक मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है जिसमें मेमोरी या स्टोरेज का उपयोग एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाता और कुछ स्पेस वेस्ट हो जाती है। इससे सिस्टम परफॉर्मेंस कम हो जाती है। जब प्रोग्राम्स रैम में लोड और रिमूव होते रहते हैं तो मेमोरी में छोटे छोटे फ्री स्पेसेस होल्स बन जाते हैं जिन्हें हमेशा नए प्रोसेसर्स उपयोग नहीं कर पाते। व्हाई डज फ्रैगमेंटेशन अकर? प्रोग्राम्स के लोड और रिमूव होने से मेमोरी बिखर जाती है। फ्री मेमोरी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाती है। बड़े प्रोसेसर्स को कंटिन्यूअस स्पेस नहीं मिल पाती। फाइल्स कई अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर हो सकती हैं। इफेक्ट्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सिस्टम परफॉर्मेंस कम हो जाती है। फाइल्स और डेटा को एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। मेमोरी यूटिलाइजेशन घट जाती है। स्टोरेज और रैम का उपयोग कम एफिशिएंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 1. इंटरनल फ्रैगमेंटेशन तब होती है जब किसी प्रोसेस को उसकी आवश्यकता से अधिक मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। बची हुई मेमोरी ब्लॉक के अंदर ही वेस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, यदि किसी प्रोसेस को 40 किलोबाइट्स मेमोरी चाहिए और उसे 64 किलोबाइट एलोकेट कर दी जाए तो 24 किलोबाइट्स मेमोरी अनयूज्ड रहेगी। कॉजेज, फिक्स्ड साइज पार्टीशंस, आवश्यकता से बड़ी मेमोरी एलोकेट करना। एडवांटेजेस, सिंपल मेमोरी एलोकेशन, इजी इम्प्लीमेंटेशन। डिसएडवांटेजेस, मेमोरी वेस्टेज, रिड्यूस्ड मेमोरी यूटिलाइजेशन। वेयर इट अकर्स, फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन। पेजिंग, रियल लाइफ एग्जाम्पल, 4 लोगों की टेबल केवल 2 लोगों ने बुक की, बाकी 2 सीटें खाली रहीं। ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन है। 2. एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन तब होती है जब फ्री मेमोरी उपलब्ध होती है लेकिन छोटे छोटे बिखरे हुए ब्लॉक्स में होती है। एग्जाम्पल, फ्री मेमोरी ब्लॉक्स 40, 10, 5, टोटल फ्री मेमोरी इक्वल्स 55। यदि किसी प्रोसेस को 50 कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए तो उसे मेमोरी नहीं मिलेगी क्योंकि 50 का एक कंटिन्यूअस ब्लॉक उपलब्ध नहीं है। कॉजेज, डायनामिक पार्टीशन एलोकेशन, फ्रीक्वेंट एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। एडवांटेजेस, मेमोरी आवश्यकता के अनुसार एलोकेट होती है। डिसएडवांटेजेस, मेमोरी वेस्टेज, लार्ज प्रोसेसर्स फिट नहीं हो पाते। वेयर इट अकर्स, डायनामिक पार्टीशनिंग। सेगमेंटेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल, पार्किंग में 1, 2 और 1 खाली जगह है। बस को 4 कंटिन्यूअस स्पेसेस चाहिए। कुल 4 जगह होने पर भी बस पार्क नहीं कर सकती। यह एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मेमोरी वेस्ट एलोकेटेड ब्लॉक के अंदर होती है। फिक्स्ड साइज एलोकेशन के कारण होती है। फिक्स्ड पार्टीशनिंग और पेजिंग में होती है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन मेमोरी वेस्ट एलोकेटेड ब्लॉक्स के बाहर होती है। वेरिएबल साइज एलोकेशन के कारण होती है। डायनामिक पार्टीशनिंग और सेगमेंटेशन में होती है। सॉल्यूशंस टू फ्रैगमेंटेशन। 1. कंपैक्शन, ये बिखरी हुई फ्री मेमोरी को जोड़कर एक बड़ा कंटिन्यूअस ब्लॉक बनाती है। एडवांटेज, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कम होती है। डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 2. पेजिंग, यह मेमोरी को फिक्स्ड साइज पेजेस और फ्रेम्स में डिवाइड करती है। एडवांटेज, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन समाप्त हो जाती है। डिसएडवांटेज, थोड़ी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। 3. सेगमेंटेशन विद पेजिंग, ये सेगमेंट